Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, I hope you are fine and you are doing well with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So today's lesson number 20 and topic is minerals. बच्चों मिनरल्स के हवाले से थोड़ा सा आपसे मैं पहले बात करना चाहूँगा कि बेसिकली ये वो एलिमेंट्स हैं जो बहुत बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनको ऐसा अल्लाह ताला ने फंक्शनेट किया है कि ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हमारी बॉडी में परफॉर्म करवाने में इन्वॉल्व होते हैं और इनकी एब्सेंस में वो फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी शुरू करते हैं। पेज 144 पे आपका ये टॉपिक है, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में नहीं बनते और अर्थ ही उनका सोर्स होती है, ज़मीन ही से उनको हासिल किया जाता है, दैट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। So they play important roles in various body functions and are necessary to maintain health। ठीक है, तो मैंने आपसे शुरू में बात की कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। कई फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं वो बेसिकली थ्रू मिनरल्स होते हैं और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इनके बगैर नहीं हो सकती प्रॉपर। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड्स। ठीक है, कुछ मिनरल्स का डायरेक्ट सोर्स है, जैसे कि प्लांट्स हम खाएं या पानी पिएं तो इसमें भी किसी हद तक मिनरल्स मौजूद होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम प्लांट्स एनिमल्स को जो अगर अपनी फूड बनाएं तब भी हम उनसे मिनरल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। तो मिनरल्स की आगे दो कैटेगरीज हैं, नंबर 1 पे आती हैं मेजर मिनरल्स एंड नंबर 2 पे आती हैं ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, सो मेजर मिनरल्स क्या होती हैं? मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट्स ऑफ 100 mg और मोर पर डे। ठीक है, mg मीन्स मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम का 1000th पार्ट, हज़ारवां हिस्सा जो होता है वो 1 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो 100 mg का मतलब ये है कि 1 ग्राम से 1 ग्राम का 10th पार्ट। ठीक है, 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा जो हमें मिनरल्स का रिक्वायर्ड होता है रोज़ाना के हिसाब से, वो कहलाती हैं मेजर मिनरल्स। वाइल ट्रेस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट्स लेस देन 100 mg पर डे। ठीक है, और जो ट्रेस मिनरल्स हैं इनकी अमाउंट तो इससे भी कम होती है, 100 mg से भी कम होती है। इसके बाद बच्चों आगे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपका बताया जा रहा है कि कौन कौन सी मिनरल्स कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी में कौन सा रोल परफॉर्म करती हैं। नंबर 1 पे सोडियम की बात करते हैं। सोडियम फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी को मेंटेन रखता है, यानी एक तो आप लोगों ने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में चैप्टर 4 के अंदर, वो भी इसमें बात आ जाती है। इसके अलावा सोडियम साल्ट्स बनाता है, वो जो साल्ट्स होते हैं वो भी वाटर की मूवमेंट को रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। ठीक है, इस तरह से हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, फिर ठीक है दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर। और इसके अलावा पोटाशियम की बात करें, ये भी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, और को फैक्टर के तौर पर बिहेव करता है। को फैक्टर आपने पढ़ा था एंजाइम के साथ। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन्स तो नहीं होते हैं लेकिन एंजाइम्स को सपोर्ट करते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने में। इसी तरह क्लोराइड्स की बात करें तो क्लोराइड यानी क्लोरीन से निकले हैं, ये भी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं। क्लोरीन भी सॉल्ट बनाते हैं हमारी बॉडी में। इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने इसके बारे में आप पढ़ेंगे आइंदा भी कि बेसिकली हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड है इसमें उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो क्लोरीन है ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा पोटाशियम के हवाले से ही बात यहाँ भी थी कि इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है हमारी बॉडी में, ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, इस तरह से हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए भी पोटाशियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम आर यूज फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम बहुत नेसेसरी है, इसके बगैर हमारे दांत और हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। इसी तरह से ब्लड क्लॉट करने में भी कैल्शियम का रोल है। ठीक है, ब्लड का क्लॉट बनाना क्यों ज़रूरी होता है? अगर कभी कहीं हमें ब्लीडिंग हो रही हो तो वो जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कभी चोट के बाहर जो है वो एक क्लॉट सा बन जाता है, और वो क्लॉट इस पर्पज़ के लिए होता है कि मज़ीद ब्लीडिंग ना हो सके। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की बात करते हैं। इन दोनों का रोल जो है वो मेंटेनेंस ऑफ बोथ हैं, बोन्स एंड टीथ में होता है, यानी हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है बेसिकली उसमें इनका रोल होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा ये तो थे मेजर मिनरल्स की बात हो रही थी।
अब हम बात करेंगे इसके टेबल का अगला पार्ट है वो है ट्रेस मिनरल्स के बारे में, जिनकी अमाउंट में बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। उसमें आयरन की बात करते हैं। तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स में मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो मेनली आयरन का ही बना होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को हमारे जो है लंग्स में से वो कैरी करता है, और फिर लंग्स कैरी करने के बाद वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाता है आयरन को। ठीक, आयरन जो है वो ऑक्सीजन को, ठीक है, तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ये हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन के एक्शन को भी एड करता है, यानी इंसुलिन का जो रोल होता है हमारी बॉडी में वो बेसिकली शुगर को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो उसको भी ये हेल्प आउट करता है। फिर जिंक की बात करते हैं, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ फैक्टर है, बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव फैक्टर है। ठीक है, जिंक की कमी अगर खुदा ना खास्ता बच्चों में रह जाए तो फिर उनकी प्रॉपरली ग्रोथ भी नहीं होती है। ठीक है, फिर अक्सर जो है वो डॉक्टर्स भी ऐसी मेडिसिन तजवीज़ करते हैं जिसके अंदर जिंक की अमाउंट मौजूद हो। ठीक है, इसी तरह से जिंक के बारे में एक और आ रहा है, इट्स एक्ट्स एज एंजाइम को फैक्टर्स सपोर्ट इम्यून फंक्शन। ठीक है, ये भी इसके अलावा ये आयरन का फैक्टर था कि एक्ट्स एज को एंजाइम को फैक्टर। ठीक है, और सपोर्ट इम्यून फंक्शन ये आयरन के हवाले से पॉइंट था ये भी। इसके बाद कॉपर की बात करते हैं तो ये भी एंजाइम को फैक्टर के तौर पर बिहेव करता है। क्रोमियम की बात करें तो वो इंसुलिन को एक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। इंसुलिन का बड़ा इंपॉर्टेंट एक्शन है कि वो शुगर लेवल को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में। फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड भी बेसिकली साल्ट्स बनाते हैं, लेकिन फ्लोराइड जो मेन इसका किरदार है वो बोन्स के अंदर है। ठीक है, और हमारे जो टूथ एनेमल है, जो हमारा जो दांतों के जो बिल्कुल बाहर की कवरिंग है, ठीक है, जो चमक रही होती है, ठीक है, तो उस पार्ट को भी ये स्टेबलाइज करता है और मजबूत करता है उसको। इसके अलावा आयोडीन जो है ये थायराइड ग्लैंड्स हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स को ख़ास तौर पे सेक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में। तो उन थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने में भी आयोडीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ बातें हैं मिनरल्स के हवाले से, उनके एक्शंस के हवाले से। आप लोगों का जो होमवर्क है, आपने एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो नोट करना है कि मिनरल्स की डेफिनेशन जो फर्स्ट लाइन में लिखी हुई थी, और उसके बाद जो उसकी 2 कैटेगरीज हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स, इन दोनों की डेफिनेशन भी आप लोगों ने लर्न एंड राइट करनी है। और टेबल 8.2 को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। आपको किसी भी लिहाज से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मिनरल जो है वो हमारी बॉडी में किस फंक्शन को परफॉर्म करवाने में वो हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।